आज हमारी हल्का सिरसा और हल्का कालांवाली की मीटिंग चल रही है। थोड़ी देर बाद हल्का डबवाली की मीटिंग हुई थी। उसी प्रकार से तमाम ज़िलों में, तमाम हल्कों में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रम के कारण कई हैं। पिछले काफ़ी समय से एक नई वेव आई है ज्वाइनिंग की, जो लगातार इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार लोग दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर अपनी आस्था जता रहे हैं और इन चीज़ों को संदर्भ में रखते हुए ये कार्यक्रम रखे गए हैं। साथ ही साथ आने वाली 20 तारीख को स्वर्गीय लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पुण्यतिथि है और पूरे हरियाणा भर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनकी समाधि का अनावरण है, तो लोगों ने आने की अपनी आस्था भी जताई है। तो उस संदर्भ में किस प्रकार से क्या सुविधाएं साथियों के लिए प्राप्त करवाई जाएंगी, किस प्रकार से उन्हें कोई दिक्कत ना आए, किस प्रकार से व्यवस्था की कोई दिक्कत ना आए, इन तो सारी तमाम चीज़ों पर चर्चा भी चल रही है। अर्जुन जी, संगठन को लेकर आगे क्या किस तरह से तैयारियां? देखिए जी, संगठन को लेकर के जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र करा कि प्रदेश भर के अंदर लोग आस्था जता रहे हैं दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल का हिस्सा बनने का, और उसी संदर्भ में हमने किस प्रकार से हमारा आउटरीच प्रोग्राम को हमने आगे किस प्रकार से बढ़ाना है, किस प्रकार से चाहे गांव लेवल पर हो, चाहे वो हल्का स्तरीय हो, चाहे वो जिला स्तरीय हो, किस प्रकार से साथियों को संगठन के साथ जोड़ना है ताकि उनका मान सम्मान भी बना रहे, ताकि जब वो लोकदल के अंदर आए तो उनको एक विश्वास रहे कि वो सही संगठन का हिस्सा है और साथ ही साथ उनकी भी सुनवाई हो। इस प्रकार से तमाम चीज़ों पर हमारे संगठन के अंदर अभी चर्चा चल रही है। विधायक जी, क्या कहेंगे? पिछले दिनों जो आईपीएस हैं उन्होंने आरोप लगाए थे यादव जी ने, और उसके बाद एक माफ़ीनामा का एक वीडियो सामने आता है। क्या मानते हैं कि ये राजनीतिक कोई चाल हो सकती है? देखिए, ये साफ जाहिर होता है। मेरे ख्याल आपने तमाम उनकी क्लिप्स भी देखी होंगी, किस प्रकार से वो बयान भी दिया गया और किस प्रकार से बाद में उनका स्पष्टीकरण भी आया कि भी उनका इंटेंशन नहीं था। एक तरह से इशारा कराया था उन्होंने कि भी ये तो कोई उनसे बुलवार है। आज प्रदेश भर में तमाम लोगों को इस बात का बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आप ये लगा लो भय है कि चौधरी अभय सिंह जी पूरे प्रदेश भर में उभर करके आ रहे हैं। लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और लोग ये प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से उनका नाम खराब करने की कोई कोशिश करी जाए एक षड्यंत्र के तहत। बार बार आप देखोगे जी, बार बार विपक्ष के लोग भी नहीं, कांग्रेस के लोग भी लगातार उनके ऊपर ही हमला कर रहे हैं। बल्कि सरकार पे करना चाहिए, वो उनका फोकस ज़्यादा चौधरी अभय सिंह जी के ऊपर रहता है। कानून व्यवस्था की बात करें तो पिछले दिनों ही कई राजनेताओं की सिक्योरिटी जो वापस ली गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए प्रदेश के अंदर, चलो सिक्योरिटी लेना देना ये तो चलो सरकार के प्रोटोकॉल है, ये इनका महकमा है, ये अपने आप देखेगा। लेकिन जहाँ कानून व्यवस्था की बात आती है तो असली फोकस आज के दिन भी अनसॉल्व जो क्राइम्स है उसके ऊपर होना चाहिए। आज भी प्रदेश भर के अंदर कितने ऐसे क्राइम हैं जो अनसॉल्व जा रहे हैं। आज भी जहाँ फिरौतियों के लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, आपने देखा है सिरसा के अंदर भी कितने लोगों को फ़ोन आए। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इस चीज़ के ऊपर सरकार पहले भी ढीली थी और आज भी ढीली है। अभी भी जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है कहीं पर भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने का नहीं मिलेगा। रानिया की बात करें तो रानिया के लिए आगे कोई प्लान, कोई विकास के लिए कोई? देखिए जी, जैसे कि मैंने पिछले विधानसभा सत्र के अंदर मैंने 2 बड़े अहम मुद्दे उठाए थे। एक मेरा प्रयास था कि केरवाड़ा गांव तक कई बीच में कई सारे गांव आते हैं, वहाँ तक एक माइनर की बात हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ गांव बड़ी के अंदर मैंने मांग उठाई थी कि एक गर्ल्स कॉलेज बनाया जाए। ये दोनों मांगों को लेकर के मैं आगे बढ़ने का काम करूँगा। सर, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है कुछ समय बाद। क्या आपकी तरफ से या पार्टी के लिहाज से क्या कुछ स्पेशल डिमांड्स रखी जाएंगी या अपने विधानसभा क्षेत्र की बात की जाएगी? देखिए जी, तमाम चीज़ों पर जो मैंने आपसे चर्चा करी, उन सभी विषयों पर हम विधानसभा में भी चर्चा करने का काम करेंगे। उसके अलावा आज के दिन जहाँ प्रदेश के हालात की बात करते हैं, आज प्रदेश के अंदर माहौल को ख़राब करने के भी कोई बहुत सारे लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं।
पिछले कई दिनों में सरकार में रहने वाले MLAs, MPs, इनके इस प्रकार के बयान आए हैं जो कि एक इतने बड़े पद पर होने वाले इंसान को देनी नहीं चाहिए। ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सालों साल भारत प्रदेश की स्वतंत्रता में एक चेंज आया था जब हम कास्टिज्म से आगे बढ़ने का हमने काम करा था, लेकिन बीजेपी के आने के बाद पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई और अब भी ये लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा प्रदेश को कास्टिज्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, क्या आप कहेंगे पिछले 1.25 साल में जितना समय हुआ है क्या उनकी भूमिका सही रही है आपके? ये तो जी आप पत्रकार साथी हैं, विधानसभा के सत्र जितनी देर मैं वहाँ बैठा हूँ आपने भी वही कवर करा है सारा टोटल शुरू से लेकर आखिर तक। आप खुद देख लीजिए कांग्रेस वहाँ कितनी बार सवाल उठाती है, कितने मुद्दे उठाती है, या कितनी बार वो स्वयं वहाँ बैठने का काम करते हैं। इनकी तो जी शाम के 5 बजते हैं और पेट में ना कीड़े से जागने लग जाते हैं, ये जल्दी जाने की करते हैं, फिर कोई बहाना मार के वॉकआउट कर जाते हैं। तमाम कॉलिंग अटेंशन, तमाम सवाल हाउस के अंदर जो लगाए गए हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी से लगाए गए हैं तो या तो चौधरी आदित्य देवीलाल जी से लगाए गए हैं या मेरे द्वारा लगाए गए हैं। विपक्ष की भूमिका तो हमने निभाने का काम करा है। लॉ एंड ऑर्डर पर ये सवाल नहीं उठाते, ये बाहरी प्रदेश से जो भर्तियाँ हो रही है इस पर ये सवाल नहीं उठाते, विकास के ऊपर ये सवाल नहीं उठाते। इनकी तो एक लड़ाई रहती है, इनको तो एक ही दुख है। आज तक खड़े होते हैं तो बार बार एक ही बात बोलते हैं, भाई अब की बार तुम बच गए, अब की बार तुम बच गए। इनको तो एक ही दुख है कि भाई इनकी सरकार नहीं है, और कोई इसके अलावा इनका दुख नहीं। इनको तो जनता से कोई मतलब ही नहीं है। सर, SYL को लेकर कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि हरियाणा और पंजाब आपस में मिलकर ये सुलझाएं। हालांकि NLO लगातार पानी के मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाती रही है, क्या आगे की रणनीति रहेगी इसको लेकर? जी SYL हमारे लिए एक कोई मुद्दा नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश की एक ज़रूरत है। आज आप सभी पत्रकार साथी हैं, आप केवल कोई राजनीतिक तौर पर सिर्फ कवरेज नहीं करते, आप लोगों के बीच में भी जाते हो। किसानों का मुद्दा आता है वहाँ भी जाते हो, गांव के अंदर कुछ होता है आप वहाँ भी जाते हो। आप बताएं पानी की कमी है कि नहीं है प्रदेश के अंदर? और थोड़ी कमी नहीं, बहुत कमी है। हम एक ड्राई स्टेट है, हमारे प्रदेश में कोई 12 मासी कोई नदियाँ नहीं बहती। यमुना का पानी आता है तो वो भी हम यूपी के साथ शेयर करते हैं। और पानी तो इस प्रदेश का ही नहीं, इस देश का राष्ट्रीय धन है। आप एक चीज़ देखिए, सियाचिन के अंदर वहाँ से होके ये पानी आता है। पहले सियाचिन से जाता है कश्मीर में, कश्मीर से जाता है आपका हिमाचल में, हिमाचल से जाता है पंजाब में। पंजाब कहते हैं हमारा पानी, अभी किसने कह दिया तुम्हारा है? कल को अगर हिमाचल से पानी डाइवर्ट करके हरियाणा में आ जाए फिर क्या करोगे? पानी सबका धन है, और पानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना हमारा गुजारा भी चल सकता है। आपको भी ये पता है हर जगह आज के दिन पानी की कमी है। अगर पंजाब के अंदर कोई पानी की दिक्कत है तो बैठें चर्चा करें, लेकिन पानी तो देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ना केवल हमारे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने कुर्बानी देने का काम करा है। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने पहले अभी हरियाणा में भी प्रदर्शन किया, आज दिल्ली में भी फिर एक बार से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे वोट चोरी को लेकर, आप क्या मानते हैं? देखिए, जो सबसे बड़े वोट चोर हैं वो वोट चोरी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जनता का किसी ने वोट चोरी करा है, जनता का किसी ने वोट खराब करा, तो कांग्रेस पार्टी ने करा। आज कांग्रेस के पास संगठन नहीं है लोगों के बीच में जाने के लिए, ना स्टेट लेवल में है ना नेशनल लेवल में है। कांग्रेस के हालात क्या हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज ग्राउंड पे कितने ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। एक भी चीज़ पर क्या कांग्रेस चर्चा करती है? मैं क्या कह रहा था, इनको तो मलाल ही इस बात का है कि भाई ये सत्ता में नहीं है। आप लोगों के बीच में जाओगे, लोगों की बात उठाओगे, लोगों के साथ संघर्ष करोगे, तभी आपको लोग शायद सत्ता में दोबारा लाने का काम करेंगे। बार बार इधर उधर की बातें करते रहोगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। विधायक जी, हनुमानगढ़ आपके परिवार की कर्मस्थली रही है, लेकिन आज हनुमानगढ़ के किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ है एक एथेनॉल की फैक्ट्री को लेकर।
क्या कहेंगे, क्या उनके साथ स्टैंड करेंगे आप? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो इस मुद्दे की ज़्यादा गंभीरता के अंदर मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन कहीं पर भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है और अगर गलत होता है तो आप मान के चलिए प्रशासन का एक फेलियर होता है। धरने पर बैठना हमारा मौलिक अधिकार है, हमारी सुनवाई, हमारी बात रखना हमारा अधिकार है। मैं तो ये कहूँगा कि बात रखने का हर इंसान को मौका देना चाहिए और सही तरीके से बैठ के बात करनी चाहिए। एक जी सिरसा में नशा जो मुद्दा बनना पड़ा और खानिया के जो 4 लड़के थे सिरसा में महिला थाने पर जो हमला भी हुआ था, सरकार और पुलिस के पास भी इनपुट नहीं था और सिरसा का जो नाम था पहले ही नशे और बीच में भी आ गया, इसमें क्या कहें? देखिए जी, ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस के पास इनपुट ना हो। अगर पुलिस के पास इनपुट नहीं है तो ये वही बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। पुलिस प्रशासन का काम क्या है? इन चीज़ों पे रोक लगाना, इन चीज़ों को रोकना। अगर पुलिस प्रशासन ये काम नहीं कर पा रहा तो ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि आखिरकार पुलिस प्रशासन को चलाना सरकार का काम है। और इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि जब तक ये सरकार इस चीज़ को सही गंभीरता से नहीं लेगी, जब तक सरकार इसको पूरी तरह से पुलिस को छूट नहीं देगी कि आप हर तरह से इसको रोकने का काम करो, तब तक इसका इलाज नहीं हो पाएगा।